हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस यहाँ पे क्लास 11th का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है क्लास 11 बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है, यानी दूसरा अध्याय है हमारा कक्षा 11 जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है जीव जगत का वर्गीकरण। यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आपका चैप्टर 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, जाके वीडियोस देख सकते हैं विथ नोट्स के साथ। पूरा जितना मोस्ट हेडिंग थी इंपॉर्टेंट नीट जैसे एग्जाम के लिए मैंने पूरा कवर कर दिया है, और बोर्ड एग्जाम में भी जितने बनते हैं उसको मैंने बता दिया है। अब हमारा ये सेकेंड चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो अगर इसमें देखें तो इसमें ये बताया गया था कि हमारा जो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीव विभिन्न प्रकार के हैं और सब जीवों को क्या करना था, अलग अलग करना था। तो लगभग अगर देखें तो 460 से 377 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व ईस्वी 460 से लगभग की 377 ईस्वी के मध्य हिप्पोक्रेट्स, कौन थे, हिप्पोक्रेट्स तथा क्यों कौन थे हमारे डेमोक्रिट्स। कौन से थे, हिप्पोक्रेट्स तथा हिप्पोक्रेट्स तथा डेमोक्रिट्स ने जंतुओं का अध्ययन किया था। तो लगभग की 460 से 377 ईस्वी के मध्य हिप्पोक्रेट्स तथा डेमोक्रिट्स ने क्या किया था, जंतुओं का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, जंतुओं का अध्ययन किया था, ठीक ना। परंतु इनका वर्गीकरण नहीं दे पाए थे। जंतुओं का तो अध्ययन कर दिया था लेकिन इनका वर्गीकरण नहीं कर पाए थे। फिर कौन थे, अरस्तु। कौन थे हमारे, अरस्तु। अब कौन आए, वह हमारे अरस्तु ने लगभग की 384 से 332 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईस्वी 384 से 332 ईस्वी में जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन कर बताया कि जीवधारियों की व्याख्या, वर्गीकरण तथा उनकी जीवन शैली, आवास, शरीर के अंगों तथा उनके कार्यों के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर देखें तो जीवों का वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। अरस्तु ने कैसे किया, अरस्तु ने जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया। पहले विस्तृत इन्होंने जीवधारियों का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया, फिर इसके बाद इन्होंने ही बताया कि उनके जीवन शैली, आवास, शरीर के अंगों तथा उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर हम जीवधारियों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने ही सन 384 से 322 BC में हिस्टोरिया एनिमेलियम, कौन, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो 384 से 322 ईस्वी में हिस्टोरिया एनिमेलियम में अरस्तु ने क्या किया, तो इसमें उन्होंने अपना जो जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण अरस्तु को ही प्राणी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, प्राणी विज्ञान का जनक। आपके एग्जाम में आ जाता है कि अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 384 से 322
ईस्वी के मध्य हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में अपना वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इसीलिए अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और अरस्तु ने जंतुओं के रुधिर रंग के आधार पर अगर देखें तो अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु ने, हम कह सकते हैं अरस्तु ने जंतुओं को रुधिर के रंग के आधार पर दो महासमूहों में बांटा, दो महासमूहों में बांटा। तो कितने समूहों में बांटा था, दो समूहों में। कौन कौन से, पहले बांटे थे हमारा इना ईमा और दूसरा किस में बांटा था, एनाइमा। इन्होंने दो समूहों में बांटा, एनाइमा और इनाइमा और एनाइमा। इनाइमा में इसमें लाल रुधिर वाले जंतुओं को रखा गया जिसमें समस्त कशेरुकी जंतु आए, ठीक है ना। और इसमें हमारा ऐसे प्राणी रखे गए जिनका लाल रंग नहीं होता था, यानी कि हम कह सकते हैं इनमें उन जंतुओं को रखा गया जिनका रंग लाल था। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे उच्च कशेरुकी, ठीक ना। और एनाइमा में इसमें उन जंतुओं को रखा गया, उन जंतुओं को रखा गया जिनका रंग लाल नहीं था, जैसे अकशेरुकी प्राणियों को, ठीक है ना। याद रखिएगा, एनाइमा हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने जंतुओं को रुधिर रंग के आधार पर कितने महासमूहों में बांटा, तो दो महासमूहों में बांटा, एक एनाइमा और इनाइमा और दूसरा हमारा एनाइमा। हमारा अगर देखें इनाइमा में तो इसमें उन जंतुओं को रखा गया जिनका रंग लाल था, जैसे उच्च कशेरुकी। और एनाइमा में इसमें उन जंतुओं को रखे जिनका रंग लाल बिल्कुल भी नहीं था, जैसे कि अकशेरुकी। अब आता है कि इनाइमा को दो यहाँ पे वर्गों में विभक्त किया गया था। इनाइमा को कितने वर्गों में विभक्त किया था, दो, ए और बी। कौन कौन से, पहला था हमारा जरायुज और दूसरा आता है अंडज। अब जरायुज और अंडज क्या है, तो जरायुज चलिए जान लेते हैं। जरायुज हमारे क्या होते हैं, जरायुज में इसमें आते हैं शिशुओं को जन्म देने वाले समस्त जीव के वर्ग के अंतर्गत, यानी कि जो शिशु को जन्म देते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, जरायुज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत वह सभी जीव आते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, मनुष्य,
चूहा, व्हेल, मछली इत्यादि। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? जरायु। और दूसरा हमारा क्या है? अंडज। अंडज हमारा क्या होता है? तो अंडज होता है अंडे देने वाले समस्त जीव, यानी कि इसके अंतर्गत वह सभी जीव आते हैं, जो क्या देते हैं? जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते। ठीक ना, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं? मछली, और कौन है? पक्षी, और कौन है? सांप, और कौन है? मेढक इत्यादि, और छिपकली। ठीक है, तो जितना मैंने बताया आशा करते इतना आपको समझ आया होगा। अब इसकी आगे वाला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है, ये हमारा वीडियो है क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 का ही, जीव जगत का वर्गीकरण। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। जहाँ पे ना है कमेंट जरूर कीजिएगा।